सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और महानायिकाओं को मैं सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा आए हुए सभी उपासक और उपासिकागण को अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं कुपोषण दिवस की विशेषताओं के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन जो हमारे पुराने कल्याण मित्र हैं वो भूल जाया करते हैं। ये संकल्प दिवस है। सप्ताह में एक दिन जो हम संकल्प लेते हैं, तो संकल्प जो लेते हैं वो 7 दिन उसका पालन करते हैं। पता चला हम कुपोषण दिवस के दिन ही उसका पालन नहीं करता। जो ड्रेस कोड लागू है, जो खान पान की व्यवस्था लागू है, जो वैचारिक व्यवस्था लागू है, उन चीज़ों को अगर हम अनुपालन न कर पाएँ तो केवल एक टाइम का भोजन छोड़ देना यह कुपोषण नहीं होता। जैसे आप पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं, पहाड़ के ऊपर जब चले जाए तो आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, शांति मिलेगी, एकांत मिलेगा। उसी प्रकार से ज्यों-ज्यों आप विचारों की चढ़ाई को चढ़ते जाएंगे, आपको विचारों में शांति मिलेगी, आवेश नहीं मिलेगा, आक्रोश नहीं मिलेगा, और विचार आपके जो चंचल मन को वो केंद्रित करने का काम करेंगे, नियंत्रित करने का काम करेंगे। प्रारंभिक दौर में लोगों को अटपटा लगता है, क्योंकि मन जो है वो अनियंत्रित था, चंचल था, दोनों टाइम खाने का आदी था, और मन ही रंग बिरंगे कपड़े पहनने का आदी था। मन ही जो है वाणी पर, काया पर नियंत्रण नहीं होने देता था। अब इन सब पर जब आप नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है आपको बाधा सी महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है। यह एक प्रकार की परीक्षा की घड़ी होती है जब आप अपने आप पर स्वयं पर नियंत्रण करते हैं। और कहा जाता है वास्तव में यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले मन को शांत करें। अगर मन शांत नहीं है तो जीवन में शांति कभी मिलने वाली नहीं है। जैसे बहुत से लोग भरमाते हैं कि दान कर दीजिए तो मन शांत हो जाएगा, आप खिला पिला दीजिए मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आपके विचार सकारात्मक नहीं होंगे, आपके विचार धम्म के अनुसार नहीं होंगे। धम्म के अनुसार का मतलब आपके विचार कैसे होना चाहिए। जैसे धर्म जो है पानी का होता है, तो पानी जो है अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। चाहे खौलता हुआ पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, वो बुझाने का काम करता है। खौलता हुआ पानी भी अगर आग पर पड़ जाएगा तो आग को बुझा देता है। उसी प्रकार से हवा का जो धर्म है, जो गुण है, वो हमेशा आज से वही रहा है, आज भी है और भविष्य में वही रहेगा। हवा का धर्म ही नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से अग्नि का धर्म जो जलाने का था पहले, वो आज है और वही अंत तक रहेगा। इसके बाद पृथ्वी, मिट्टी जो जननी कहलाती है, यानी इसमें सब कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बहुत से लोग इसको माता का रूप अज्ञानता में देते हैं कि ये माता है, क्योंकि इसमें सब कुछ पैदा होता है। तो यह भी जो है अपने गुण और धर्म को नहीं छोड़ती है। ये सब प्रकृति की जो चीज़ें हैं, ये सब अपने धर्म में अडिग हैं, और उसी प्रकृति के द्वारा, उसी प्रकृति के धर्म के द्वारा, उसी प्रकृति के गुण के द्वारा दुनिया के सभी जीवों का जन्म होता है। तो जो जन्म देने वाला प्राकृतिक गुण है और जन्म लेने वाला मानव को कभी उस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रायः देखने में मिलता है कि व्यक्ति जो है वो अपने जो मौलिक गुण है, जिसे सनातन कहा जाता है, सनातन का मतलब आज से, जो शुरू से चला आया है, जो कभी बदला नहीं है,
तमाम लोग सनातन का गलत अर्थ बताए हैं, वो सनातन नहीं है। सनातन वही है जो आज से चला आया है, कभी परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे चंद्रमा की रोशनी खुद की रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा जो रोशनी आपको देता है वो सूर्य से लेकर देता है, और चंद्रमा की रोशनी जब किसी से लेकर देता है तो वह जो है उसकी रोशनी में, उसकी किरण में गर्मी नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं, जब माँ शब्द कहते हैं तो माँ कहने में मुंह हमारा खुल जाता है, माँ कहने में हमारा मुंह खुल जाता है, लेकिन जब बाप कहते हैं तो मुंह हमारा बंद हो जाता है। माँ और बाप में अंतर है, क्योंकि माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना सीखता है, बाहर जब आता है दुनिया में तो दुनिया से परिचय करने के बाद वो आवाज। पिता अनुशासन सिखाता है, इसलिए कहता है कि सुनो सबकी, देखो सब कुछ, लेकिन बोलो कम। तो ये चीजें जो है हमको आत्मनियंत्रण करने की जरूरत है। अगर हम आत्मनियंत्रण नहीं कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हम परिवार को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जो शुक्रवार का दिन होता है वो जुमे का दिन होता है। जब लोग मस्जिद जाते हैं और मस्जिद से निकलते हैं, उनका एक ड्रेस कोड होता है। कपड़ा सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, वाइट ड्रेस देखा जाता है। संडे को जब चर्च में लोग जाते हैं, एक ड्रेस कोड होता है, निकलते हैं। अनुशासन है वो धर्मों में, हमारे यहाँ का अनुशासन। हम तो बौद्ध धर्म को जो है अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार हम नहीं चलना चाहते। तो इसलिए किसी एक चीज को, जैसे कहा गया कि किसी ने हाथी को देखा, तो किस ने देखा? जिसके पास आंख नहीं थी तो उसने हाथी को देखा तो कहा हाथी एक दीवार की भांति है। किसी ने पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा रस्सी के समान है। किसी ने पैर को पकड़ा तो उसने कहा खंबे के समान है। हमें इस तरीके से बुद्ध के धर्म को जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें बुद्ध के धर्म को जो वास्तविक रूप से है, बहुत से लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, न नास्तिक है न वास्तविक हैं। हम जो है जो जैसा है सम्यक दृष्टि, तो दृष्टि सबके पास है लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। और जब सम्यक दृष्टि होगी तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मन सबके पास है लेकिन परिवर्तन करने के लिए जो मनोबल चाहिए वो नहीं। मनोबल हम अपने परिवार में नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार को विचारों से आच्छादित नहीं कर सकते हैं, हम अपने परिवार का खान पान नहीं बदल सकते हैं, रहन सहन नहीं बदल सकते हैं, उनका वस्त्र और आभूषण नहीं बदल सकते हैं। खुद को एक बार एक उपासक थे और उन्होंने चीवर धारण किया और उसके बाद फोटो खींचकर हमको भेजा और उन्होंने कहा कि नंद जी मैं देखिए मैं भिक्षु हो गया। तो हमने कहा अगर आप फोटो ना भेजते तो मैं आपको भिक्षु मान लेता, केवल फोन करके बताते। लेकिन फोटो आपने भेज दिया तो आप भिक्षु दर्शन से, भिक्षु संहिता से आप विमुख हैं। क्यों? क्योंकि आपके गले में तवीज है, आपके हाथों में अंगूठी है, अंगूठी पहने हुए है ना। तो ये तवीज पहने हो, अंगूठी पहने हो, शौक श्रृंगार किए हो, तो आप भिक्षु कहाँ हो? भिक्षु जो है ये दुनियादारी के शौक श्रृंगार से, और कहा जाता है कि हम अष्टशील का पालन करेंगे। दुनिया में जो सबसे सुंदर मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है, सबसे सुखदायी मार्ग है, वही मार्ग अष्टांगिक मार्ग, वही अष्टशील है। और हम अष्टशीलों की चर्चा न करके तमाम कहानी, तमाम वो चीज़ें
करें, लेकिन अष्टशीलों की चर्चा भी करें, अष्टशीलों का पालन भी करें। अगर अष्टशीलों का हम पालन नहीं कर सकते हैं तो हम कुपोषण को सार्थक कैसे करेंगे? हमारे मन से, हमारी वाणी से अकुशल कर्म तो नहीं हो रहा है, हमारी काया से अकुशल कर्म तो नहीं हो रहा है। हम स्वयं को पैनी दृष्टि से देखें, सतर्क रहें। और जब व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है तो हमेशा सतर्क रहता है, कहीं कोई छींटा न पड़ जाए। जरा भी छींटा पड़ेगा तो दूर से दिखाई पड़ेगा। ये सफेद वस्त्र नहीं, एक विचार है, एक अनुशासन है आपको संयमित करने का। सफेद वस्त्र पहने रहेंगे तो आपके मन में यही होगा कि हम भीड़ में न जाएं, भीड़ से बचने का प्रयास करेंगे। आपके मन में रहेगा कीचड़ से बचने का प्रयास करें। तरह तरह के जो है बचाव, सुरक्षा, शरण, शरण माने रक्षा कर। हम शरण में रहें। किसकी शरण में रहें? बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में रहें। और इन तीनों से शरण से अच्छा कोई शरण नहीं है। ये तीनों शरण जो है मानव को महामानव बना देते हैं। और इसीलिए सम्राट अशोक ने कहा था कि पैदा हुए हो मानव बनकर, पैदा हुए हो मानव पर, मरो तो महामानव बनकर। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, आपने देखा होगा कि जब मदारी आता है तो मदारी जो है एक छड़ी के इशारे पर बंदर को नचाता है, छड़ी के इशारे पर भालू को नचाता है, हाथी को नचाता है, जैसा चाहता शेर को भी छड़ी के इशारे पर नचाता है। वह जो है जानवरों पर अनुशासन करता है। वो छड़ी क्या है? अनुशासन का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो है ये उपोषण दिवस, ये जो है हम सब के जीवन में एक अनुशासन का प्रतीक है। और अनुशासन जैसे आप घर से निकलते हैं, मैं घर से निकलता हूँ जब अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, तो हमारा पड़ोसी कहता है कि बाबू आज अष्टमी है कि अमावस्या? मैंने कहा क्यों? कहीं उस दिन आप जरूर सफ़ेद वस्त्र पहन कर जाते हैं, कहीं पूजा करने जाते हैं, है ना? तो ये पहचान बनाने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर पर पंसील लगा है, आपके घर पे पंसील लगा, जिनके घरों पर पंसील लगा है वो मोहल्ले में उनकी एक पहचान है कि नहीं? कि हाँ ये पंसील लगा है, इसलिए एक पहचान है। उसी प्रकार से ड्रेस कोड है। आप अध्यापक हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, और जिस दिन कोई बच्चा ड्रेस कोड में नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप उसको सावधान करते हैं। तो हमको भी, जैसे हम बच्चों को, ये प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में हमको भी सीखना भी है, सिखाना भी है। तो सीखना क्या है कि हम स्वयं अनुशासित हों, और जब तक स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम किसी को अनुशासित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ड्रेस कोड, यहाँ तक कि चप्पल से लेकर, चप्पल भी काला नहीं चलेगा, सारी चीज़ें जो है हमें ड्रेस कोड में होना चाहिए। और जितनी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, श्रृंगार मुक्त होना चाहिए। अगर हम श्रृंगार युक्त हैं, श्रृंगार का मतलब जो है, जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो शुभदायी नहीं होती हैं, दुखदायी होती हैं। इस पे एक छोटी सी गाथा है कि तथागत बुद्ध जब जा रहे थे, उनको महाभिनिष्क्रमण हुआ था, त्याग किए थे, तो जाते समय उनके समकक्षी सम्राट थे बिम्बसार। तो बिम्बसार ने उनसे पूछा कि सिद्धार्थ कहाँ जा रहे हो? तो सिद्धार्थ ने कहा कि समाज में तरह तरह के दुख हैं, उन दुखों के कारण को मैं जानने जा रहा हूँ। बिम्बसार ने कहा अरे ये उम्र नहीं है आपकी, 29 साल की अवस्था में ये कार्य नहीं, ये चौथेपन का कार्य है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि क्या गारंटी है चौथेपन की? अगर कोई व्यक्ति चौथेपन तक जीवित ना रहे तो अच्छा कार्य न करे।
बिंबिसार ने कहा ये बात तो सही है। तो बिंबिसार ने कहा कि आप जा रहे हैं ज्ञान की खोज में, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप लौटते समय इसी रास्ते से आइएगा, मेरी विनती है। और लौटे। उस समय बिंबिसार की जो पत्नी थी उसका नाम था खेमा, और दुनिया की सबसे सुंदर औरत, सबसे सुंदर औरत थी बिंबिसार की पत्नी खेमा नाम था। और खेमा को अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत था। और आप लोग गए होंगे कुछ लोग, बेणुबन नालंदा में है, और बेणुबन कितना सुंदर है कि वहाँ जाने के बाद यही होता है कि यहाँ कभी अकेला नहीं आना चाहिए। उसको सम्राट बिंबिसार ने स्पेशली जो है उस बेणुबन को स्थापित कराया था। हाँ, वही जो दुनिया भर के सभी प्रकार के बांसों को वहाँ पर लगाया गया है, और भी प्रकार के वहाँ पर साज सज्जा है। तो बेणुबन में सिद्धार्थ गौतम से जो बुद्ध हो गए थे, जब लौटे तो बेणुबन में जो है वो धम्म देशना कर रहे थे। और बिंबिसार यही प्रयास करता था कि हमारी महारानी एक बार तथागत बुद्ध के विचारों को सुन ले, उनकी धम्म देशना को सुन ले, इनका जीवन सार्थक हो जाए। तो वो यही कहती थी कि नहीं, बुद्ध के पास मैं नहीं जाऊंगी। वो श्रृंगार की बुराई करते हैं कि कान में नहीं पहनना चाहिए, नाक में नहीं पहनना चाहिए, ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बिछिया नहीं पहनना चाहिए, पायल नहीं पहनना चाहिए, चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। वो जितने शौक श्रृंगार है उसकी बुराई करते हैं, सुंदरता की बुराई करते हैं। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो बिंबिसार ने कहा ठीक है। तो कहा चलो बेणुबन घुमा लाए। तो फिर हाँ बेणुबन चलो। बेणुबन घुमाने के, उसी बेणुबन में तथागत बुद्ध एक जगह धम्म देशना दे रहे थे। और तथागत बुद्ध की धम्म देशना की बाणी जब खेमा के कान में पहुंची तो कहा इतनी अच्छी बात कौन कह रहा है। तो बिंबिसार जो है उस समय अननोन हो गए। कहा मुझे उनके पास ले चलिए, मैं वहां चलना चाहिए। बिंबिसार जब वहां गए खेमा को लेकर, और खेमा ने उनकी वाणी को सुना, उसके मन का जितना घमंड था, सुंदरता का, आयशो आराम का, शौक श्रृंगार का, सब कुछ खत्म हो गया। और खेमा जो है वो बुद्ध की शरण में चली गई। तथागत बुद्ध ने क्या कहा, सुंदरता वाणी की होनी चाहिए, विचार की होनी चाहिए, निर्मलता मन की होनी चाहिए। ये शरीर जब छोटा सा बच्चा रहता है तो बहुत सुंदर रहता है। वो बच्चा चाहे सुअर का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे मानव का हो, बहुत सुंदर होता है। जवान होता तो और सुंदर होता है। उसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है वो सुंदरता बदलने लगती है, और उस अवस्था में बहुत से लोग शौक श्रृंगार करना भी बंद कर देते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि हमें अस्थाई सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। अस्थाई सुंदरता जो होती है वो विचारों की होती है, और विचारों की अस्थाई सुंदरता तब होती है जब मन आपका निर्मल रहता है, मन आपका शांत रहता है, मन आपका शुद्ध रहता है। अशुद्ध मन, चंचल मन कभी सुख उत्पन्न नहीं करता, कभी शांत नहीं देता है। इसलिए जो है हमें चंचल मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, शांत करने की आवश्यकता है, अपने मनोबल को, अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाने की आवश्यकता है। और जब तक यह नहीं होगा, अभी बहुत से लोग जो है द्वंद्व में जीवन जी रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, क्या करूं। जो है एक टाइम खाना छोड़ दिया, भूख लगने लगी, है ना। जब किसी अच्छे रास्ते पर आप चलेंगे तो तमाम प्रकार की बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। उन बाधाओं को धीरे धीरे शरीर को जब अभ्यस्त कर ले जाएंगे तो भूख लगना बंद हो जाएगी। भूख लगती कहाँ से है, भूख कहाँ से लगती है इसको जान लीजिए। भूख आपको मन से लगती है, और जब मन नियंत्रित हो जाता है भूख के प्रति, अभ्यस्त हो जाता है। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर भूख का एहसास वही कराती है, और भूख खत्म हो गया है उसका एहसास भी वही कराती है। और उसी को आध्यात्मिक साहित्य में
तीसरा नेत्र कहते हैं। क्यों? उसी को क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र कहते हैं। यानी जो चीज आंखें बंद होने के बावजूद भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए जो है एक, मैं बार बार कहता हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ, आप सबको कभी भी किसी प्रकार का, गुरबचन जी, अभी कोई चीज हो तो ऐसे करके, आप ऐसे करके हल्की मार कर बैठ जाए और आँख बंद कर, केवल 1 मिनट के लिए ऐसे करके बैठ जाए और उसके बाद बंद आँखों से आप इस नाक के छेद को, इस नाक के छेद को देखें कि आपकी सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, ऐसे करके। और सांस आ रही है और जा रही है और किन किन अंगों में जा रही है, कैसे कैसे रेंग रही है। सांस तेज चल रही, सांस धीमी चल रही है, ना सांस तेज चले ना सांस धीमी चले, सांस पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसको आनापान कहते हैं, आना और जाना सांस का। विपස්සना की एक सीढ़ी है ये। तो यह करके आपका मन शांत होगा और उपोषण दिवस के दिन यह अवश्य करना चाहिए। उपासकों को, महिला और पुरुष को, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, कभी कभी घर के कामों से जो है वो विचलित हो जाती है कि सारा काम करके तैयार होकर जल्दी से जाना भी है, तो मन जो है अजीब सा हो जाता है। लेकिन जो है यह कार्य आप शाम को सोने से पहले आप अगर कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं, तो मन शांत होकर आप सोने जाएंगे। शांत मन से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। शांत मन जब हो जाता है और जब मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है, तो तमाम प्रकार के जो गंदे विचार रहते हैं वो हमारे सपनों में आते हैं। जैसे कि एक उपासक ने कहा कि मैंने अपनी बनियान फाड़ डाली, तो वो विचारों की कड़ी जो है रात में हमारे मन को संघर्षशील बनाती है, लड़ाती है, गिराती है। कभी कभी लोग बेड पर से कूद पड़ते हैं। सही बात। तो इस नाते जो है जब आप शांत मन से सोएंगे तो आपको बहुत सुखद नींद आएगी। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 4 बजे के बाद आप 1 सेकंड नहीं सोएंगे, आपकी नींद स्वतः खुल जाएगी। तो 4 बजे के बाद मैं नहीं सोता हूँ। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब वो आप अवस्था के नाते कह रहे हो, लेकिन किशोरी लाल जी की कौन सी अवस्था है? आपके बच्चे के समान है। जब चाहे तो हृदय नारायण जी की क्या अवस्था है? सोचते हैं जैसे 4 बजे अगर किसी दिन उठ गए तो कहेंगे 1 घंटा और सो ले, 5 बजे उठेंगे, है ना? तो ये इस प्रक्रिया के तहत जब करेंगे, वैसे उठने का टाइम तो 3 बजे है। अच्छा, 3 बजे उठने का टाइम होता है, लेकिन 3 बजे का टाइम जो होता है वो भिक्षुओं के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है। एक गृहस्थों के लिए 4 बजे का टाइम होता है। 1 घंटे का उनको दिया गया है। 3 बजे के बाद में जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये भी करने का टाइम। हाँ, तो वो चीज़ है। तो आप ये कार्य जो है करें। और जो गर्म पानी शाम को लोगों को पिलाते हैं, आप स्वयं सुबह जो है आँख खुलने के बाद गर्म पानी पिए, सेंधा नमक और नींबू डालकर, और बहुत बढ़िया पेट जो है ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए इस उपोषण संकल्प दिवस की आप लोगों को पुनः बधाई। और ध्यान रहे कि हमारे चारों तरफ, हम जहाँ रहते हैं, जिधर से आते जाते हैं, चारों तरफ तमाम प्रकार के संक्रमण, वैचारिक संक्रमण, व्यवहारिक संक्रमण, क्रियाकलापों के संक्रमण हम लोगों को घेरे रहते हैं। उन संक्रमणों से हमें कैसे बचना है? पहले लोग जैसे जंजाल कहा करते। इसलिए सर जी पुनः बधाई देते। सर जी एक क्वेश्चन है, अभी मैं वीडियो में देखा था सर कि जो है हीनयान और महायान में, तो महायान का ही जो है जो धागा बांधने वाला है वो हिंदू धर्म के लोगों ने चुरा लिया है। तो वो धागा जो बांधते हैं वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार बता दीजिए सर। देखिए, पाली भाषा में एक शब्द है परित और दूसरा शब्द है शुद्ध। परित शुद्ध, और उसको हिंदी में जब कहते हैं तो परित्राण पाठ कहते हैं, परित्राण पाठ कहते हैं। परित का मतलब होता है रक्षा, और शुद्ध माने क्या है?
सुत माने धागा। धागा नहीं, हाँ, सुत माने गाथा। गाथा। जैसे उसमें संस्कृत में श्लोक कहते हैं, हमारे यहाँ गाथा होता है। तो रक्षा की गाथा, हमारा जीवन रक्षा कैसे होगा, हमारी कैसे रक्षा होगी, तो हम कहते हैं तीर्थशरण हमारी रक्षा करेगा। कहते नहीं है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, धर्म की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, संघ की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। बुद्ध धर्म और संघ के नाम पर धागा बांधेंगे, हमारी रक्षा होगी। तो शुद्ध को जो है, शुद्ध को लोगों ने शूद्र बना दिया, और शूद्र माने धागा कर दिया। धागा कर दिया। अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है, यह चीजें जैसे आप देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में भिक्खु लोग जो है अनिवार्य रूप से प्रत्येक उपोषण दिवस के दिन अपना सर दाढ़ी बनाते हैं। लेकिन हिंदू दर्शन में क्या कर दिया गया कि ये आपका सर दाढ़ी कब बनेगा, जब कोई मर जाएगा, है ना। तो अर्थ का अनर्थ है। अर्थ का अनर्थ। हमारे यहाँ सफेद वस्त्र उपासक को पहनने का है, चाहे उपासिका हो चाहे उपासक हो। लेकिन हिंदू दर्शन में क्या है, सफेद वस्त्र कौन पहनेगा, मर जाएंगे तो विधुर या विधवा, वो सफेद वस्त्र। तो ये अर्थ का अनर्थ कैसे कैसे तमाम चीजों पे किया गया है, परंपरा बना दिया। तो इस नाते जो है हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और जितने यान हैं, सभी यानों में जो एक चीज कॉमन है, वो सबसे सुंदर चीज है, वही बुद्ध धर्म का आधार, वो है सील। सील जो है, पंचशील जो है, सभी यानों में है। पंचशील के बिना कोई यान नहीं है, है ना। हम उस पार जाना चाहते हैं, वही यान है, हमारा मार्ग है, तो सील ही माध्यम है, और सील के बिना कोई यान नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमने जो है देखने का प्रयास किया है, वज्रयान को भी और महायान को भी, और क्या कहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग हीनयानी हैं, अगर आप हीनयानी हैं तो हीनयान में कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, महायान में कभी मूर्ति नहीं लगाई जाती है। बुद्ध विहार में मूर्ति नहीं लगती, ये महायान की देन है। तो हम लोग हीन और महायान दोनों से मिश्रित हैं, मिश्रित, समझ रहे हैं ना। हम ये नहीं कह सकते शुद्ध रूप से हीनयानी है ना। थेरवादी जिसको कहते हैं, थेरवादी है ना। तो हम लोग जो है महायान में एक विशेषता है कि उन्होंने बुद्ध के दर्शन को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, वैज्ञानिक उसमें चीजों को डालने का काम किया। तमाम चीजें जो थी उस समय प्राचीन काल में, जैसे लोग नंगे पांव चलते थे, अब आज नंगे चलने का समय नहीं है कि नहीं। चप्पल भाई, आज वर्षावास उपासक नहीं करते हैं, भिक्खु लोग करते हैं। लेकिन भिक्खु भी कहा करते हैं, विनय पिटक के नियमों को किनारे करके। विनय पिटक में दिया गया है साफ साफ, कोई भी भिक्खु अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं रखेगा, अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं रखेगा। उपासक को प्रेरित करके बुद्ध विहार निर्माण के लिए वो कार्य करेगा, उपासक बनवाएगा। लेकिन आप अगर सर्वे करें तो कम से कम 98% भिक्खु जो है अपने नाम पर बुद्ध विहार बनवाए हैं, उसके मालिक हैं, उसके स्वामी हैं। क्यों? और यही नहीं, दिन भर चीवर धारण किए रहते हैं, और सूर्यास्त या 8 बजे के बाद चीवर उनका उतर जाता है, अपने परिवार में चले जाते हैं। ऐसे बुद्ध विहार का विकास नहीं, विनाश होगा। उपासकों से वो चंदा तो लेते हैं, लेकिन स्वयं जो दान में पाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं। ये चीवरधारी ऐसे जो है हमारे देश में बुद्ध धर्म का विकास नहीं होने देते। और उपासक जो है चीवर के नाम पर जिसको देख लेते हैं, तो जैसे साधु संतों में तमाम लोग होते हैं कि यहाँ दाढ़ी रखा कर लोग, उनकी महिलाएं ठगी जाती हैं, पुरुष ठगे जाते हैं, ऐसे हमारे लोग कहीं कहीं होते हैं। इसलिए हमारे लोगों को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। और कुछ पूछना? ठीक सर, बहुत बहुत साधुवाद सर।